मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और आज एज यूजुअल संडे वाले दिन हम लेट उठे हैं। और मेरी तो खैर मैं क्या कहूँ, सब लेट उठे हैं, बट मेरी जाग वही सेम टाइम पे खुल गई है। मतलब वही 7 सवा 7, मतलब ये है कि मैं उठ चुकी हूँ। जाग तो मेरी 6 बजे से खुली रहती है और रात को हमें 12-1 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पानी आता है ना, वो एक दिन छोड़ के आता है और हम चलाते हैं रात को 11 बजे पानी चलाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, पानी में स्मेल होती है, तो आर्यन के पापा को रहता है कि भाई पानी में स्मेल ना हो, तो वो मोस्टली, क्योंकि कई लोग तो फिर भी जल्दी चला लेते हैं, परंतु हमारे घर पे पानी 11 बजे ही चलता है रात के। तो यानी 1 आवर तो पानी चलेगा ही ना। और फिर आफ्टर 1 डे वाटर आता है, तो वही सोते सोते 12-1 बज ही जाते हैं। 12-1 बज गए थे हमें। और फिर मेरी जाग वही सुबह खुल जाती है। मैं सोचती तो हूँ कि भाई आज लेट उठूँगी, परंतु जब जाग खुल जाती है ना एक बार, तो फिर चाहे आप बिस्तरों में ले भाई बिस्तरों में आप पड़े ही रहो, नींद तो आती नहीं है दोबारा। तो एट लीस्ट मैं भी उठ गई हूँ, बट काम तभी शुरू होते हैं जब सारे उठ जाते हैं। क्योंकि भाई मैं सुबह सुबह उठ के खाना तो बना के रख नहीं दूँगी इन लोगों के लिए 6 बजे 7 बजे हैं। बट अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। मैंने बना ली है, यहाँ पे डाली है और दूध गर्म कर दिया है मैंने। और अभी मेरे को बनानी है कड़ी। तो कड़ी के लिए ये मैं लस्सी में बेसन डाल के इसको मैं घोल रही हूँ। और बाकी फिर जो लस्सी है ना वो डाल दूँगी मैं, इतनी सी में बेसन घोल लेती हूँ थोड़ा सा डाल के। और बनाने वाली हूँ कड़ी चावल और मिक्स सब्जी, और साथ में पापड़ वगैरह भी होंगे, क्योंकि आर्यन को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ। बट ये है कि अब ये ना मुझे उठते ही बहुत ही भूख लग गई। तो फिर भाई भुजिया बिस्किट तो घर में होते हैं, सब चीज़ होते हैं, बट मेरा ना कुछ हैवी खाने का मन कर रहा था कि भाई जैसे पेट भर जाए। फिर मैं आराम से जो भी अपने काम हैं, किचन के वर्क भी हैं, और जो संडे वाले दिन हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क होता है ना। तो जैसे कि अभी ये सारा कमरा फैला हुआ है, सब हुआ है तो वो सारा प्रॉपर मैं अभी ना संध्या को भी लेट बुलाया, तो संध्या नीचे कर गई है, स्कूल में कर गई है। और ऊपर टेरेस पे भी मैंने उसे झाड़ू के लिए बोला था कि बेटा झाड़ू लगा जाइए, तो आके वो झाड़ू भी लगा गई है। और हमने एक आध पेड़ पौधे भी थोड़े चेंज करवाए हैं, पेड़ पौधे भी अभी लगवाए हैं। और बस अब यह है कि ऊपर की सफाई होगी, तो ऊपर की सफाई मैं आज सोच रही हूँ प्रॉपरली कर लें धीरे धीरे। तो देखो जितना होता है, कहने को तो हम बहुत कुछ कहते हैं, आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बट करते करते कितना काम होता है ना। तो आज सोचा तो है मैंने, है ना। तो देखते हैं आज संडे वाले दिन हम कितने काम करते हैं। और ये देखो आर्यन का हाथ हिल रहा है, नहीं करेंगे। ये लड़का है ना, बस उल्टे सीधे काम करता रहता है। मेरा राशन का सामान है, मैं ना अभी इसमें से हींग ढूंढ रही हूँ कि मुझे हींग चाहिए, क्योंकि मेरी हींग ख़त्म हो गई है। तो मैं देख रही हूँ कि हींग है क्या, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। घर में है ना, अभी मैं कल राशन लाई थी ना, तो मट्ठी वगैरह भी रखी हुई थी सारी, तो वही खा लेती। अब समोसे लेने भेजे, तो वही समोसे कचौरी जो भी लाएंगे, पर लाने में लग जाता है, जब तक भूख बढ़ती रहती है। मम्मी ये हींग है क्या? नहीं नहीं, गरम मसाला है बेटा ये तो। ये सारा राशन फैल गया है मेरा, ये देखो सारा फैला दिया। अभी तो इसको मैं यहीं वापस इसमें ही डाल देती हूँ। और फिर है ना, क्योंकि अभी तो मैं कर रही हूँ किचन के वर्क, अभी ये फैला रहेगा, फिर वो संध्या आएगी, सफाई नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी मैं इसको डाल देती हूँ। फिर दोपहर के टाइम मैं इनको डब्बों में डालूंगी, और जो रखना है वो रख दूँगी एज इट इज़। यहाँ पे मेरा दूध उबल चुका है और मैं बस कड़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने इसमें मेथी डाल दी है, मेथी दाना, और हींग डाल दिया है। प्याज को मैं भून रही हूँ, और कड़ी पत्ता अब नीचे उग रहा है, पर लेने नहीं जा रही मैं, है ना। आर्यन से कहूँगी तो वो भी नहीं लाएगा। आर्यन कड़ी पत्ता ले आएगा क्या बेटा नीचे जाके? कड़ी में डाल दूँगी। चलो मैं फिर नहीं डाल रही कड़ी पत्ता, क्योंकि मैं वैसे ज़्यादा कड़ी पत्ता डालती ही नहीं हूँ, बट फिर अब लाने का भी आलगस है। हमारे लिए कचौरी और आलू की सब्जी, चाय आर्यन के पापा और मेरे लिए। और आर्यन के पापा अभी कचौरी नहीं खा रहे, वो कह रहे मेरा भी खाने का मूड नहीं है, मैं सिर्फ स्नैक्स लूँगा, बिस्किट्स वगैरह लूँगा। और यदि दोपहर में मन हुआ लाए तो वो अपनी भी हैं। इस संडे को है ना, अब मैं काम कर कर के थक चुकी हूँ। दोनों कमरे क्लीन हो चुके हैं, किचन का सारा खाना वाना बन चुका है, और संध्या भी आ गई है। संध्या ने भी आज मुझे बहुत परेशान किया। पहले मैंने जैसे आपको बताया था, मॉर्निंग में आ गई है कि मैं नीचे कर लेती हूँ, फिर छत पे कर लेती हूँ, है। जिस दिन एक दिन इसको यदि मैं कह देती हूँ ना बेटा लेट आई हो, है, फिर ये थोड़ी देर में फिर आ गई।
और आप जब मैं काम ही नहीं हो तो मैं इसे कैसे बुला लूँ? फिर मैंने इसे कहा भैया मैं नहीं करवा रही आज काम। तो अब संध्या भी अब आ गई है और मेरा काम भी पूरा रेडी हो चुका है। बस अब जो एक्स्ट्रा वर्क है ना, जैसे कि ये मुझे क्या करने हैं, ठीक है, थोड़ी सी अलमारी साफ़ करूँगी हैं, और अभी वॉशरूम वगैरह भी मुझे क्लीन करना है। और बट मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि वॉशरूम वगैरह क्लीन करूँगी उसके बाद ही तो नहाऊँगी ना, तो इसलिए मैं अभी नहीं नहाई हूँ। खाना वाना बन चुका है, कड़ी बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, मिक्स वेज बन चुका है, बस पापड़ तल रहे हैं, वो तभी तल दूँगी। और आर्यन लेके तो किताबें घूम रहा है, पता नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। चुका है हमारा खाना, दोपहर का लंच रेडी। इसमें है पापड़, कड़ी, चावल और मिक्स वेज। गाइस मैं नहा धो ली हूँ और वॉशरूम वगैरह भी क्लीन हो चुका है। और आर्यन अभी पढ़ रहा है, मैथ्स कर रहा है वो, और फिर ये पढ़ लेगा ना तो थोड़ी देर में इसके पापा और ये जा रहे हैं यूनिफॉर्म जो रह गई थी, ट्राउज़र वगैरह लेने, और जो ब्लेज़र वगैरह रह गए थे वो सब लेने जाएंगे ये। और मेरे को आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आंखें ना बिल्कुल ऐसे हो रहा है, भारी भारी हो रही है, जैसे जागरण में जागने के बाद होती है या शादी वाले घर में होती है ना, तो ऐसा लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई है या पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी काम भी करने का मेरा मन नहीं करा। काम तो करना ही है, जो ज़रूरी काम है वो तो करना ही है, बट अभी जैसे कपड़े सुखाने हैं, कुछ भी करना है, मेरे को बिल्कुल आज मेरा मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है नींद 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 ही आई जा रही है, मतलब आंखों में नींद आ रही है, पर यदि सोने बैठती हूँ ना तो बिल्कुल नींद नहीं आती। मैं अपना काम वाम करने के बाद आधा घंटा लेट गई थी, तो मुझे नींद आई, इतने में फिर किसी का फ़ोन आ गया, तो फिर जाग तो खुली गई, और मेरे को फिर नींद इतनी जल्दी आती भी नहीं है मेरे को, बस आंखें भारी हो रही है। नींद तो फिर वही रात को ही आएगी। ये हो गए यहाँ पे अपना जो भी इसको यूनिफॉर्म वगैरह का सामान लेके आना है, और कुछ स्कूल का भी सामान लाना है, तो जा रहे हैं दोनों पापा बेटा। और इनके पापा को भी शूज़ वगैरह लेके आने हैं, तो दोनों चले गए हैं। सामान वगैरह निकालना था, मैंने सारा सामान वगैरह खाली कर लिया है। ये सुबह की कड़ी बच गई है, थोड़ी सी सब्जी वगैरह है, तो ये मैंने खाली नहीं करी। मैंने कहा गर्म करने के लिए फिर दोबारा से कोई बर्तन यूज़ करूँगी, यही है। और संध्या बर्तन भी कर गई, और देखो कैसे रखे गई टेढ़े मेढ़े से। उसके पास है ना किसी का लगातार फ़ोन आ रहा था, उनको शायद कहीं जाना होगा, तो फ़ोन आ जा रहा था कि भाई कहाँ पे है संध्या, आ जा काम करते। तो इस चक्कर में वो मेरा काम ऐसे बिगाड़ के चली गई है जल्दी जल्दी करके। और अब मैं चलती हूँ ऊपर, है ना, कपड़े एक बैच तो कपड़ों का सुखाया है, वाइट वाली यूनिफॉर्म्स, तो अभी ये एक बैच और है, इनको भी सुखाए आती हूँ, ऊपर जाती हूँ। सारे वाइट कपड़े सूख रहे हैं। और ये हमने एक टंकी तो मंगवाई थी जब काम चल रहा था, और एक टंकी हमारी हटी थी, तो बस ये भी यहीं रखी है। अब जब मेरे को एक इकट्ठी छुट्टियाँ मिले ना, क्योंकि पहले जब अभी दिवाली की छुट्टियाँ हुई थी तो उसमें तो वही दिवाली का सेलिब्रेशन, दिवाली के फंक्शंस, या फिर इधर जाना उधर जाना, बस उस चक्कर में ही सारा काम रह जाता है। और बस 1 या 2 छुट्टियाँ होती है, एक छुट्टी होती है सैटरडे भी वर्किंग होता है, और बस संडे टाइम मिलता है, उसमें हम कितना काम कर लें, क्योंकि अब है ना पता है एग्जर्शन भी जल्दी से हो जाता है। कोरोना के बाद ना सांस वगैरह चढ़ने लग गया, तो काम तो हम करते ही हैं, और अकेले बंदे हैं कि कोई हेल्प ही नहीं है, तो भाई डस्टिंग भी करनी है, तो डस्टिंग भी प्रॉपरली होगी, सारा काम प्रॉपरली होता है, बहुत सारा काम हो जाता है। मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ, फिर भी मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कपड़े सुखाने आई हूँ, फिर अभी नीचे बैच रखा है, उनको तय वगैरह करूँगी, और बहुत काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। एवरी डे का यही है, बस काम काम काम। और सब्ज़ी तो मेरी अभी रखी है, मतलब जो मॉर्निंग में बनाई थी तो कड़ी भी रखी है, और मिक्स सब्ज़ी भी रखी है, बस थोड़े से चावल भी रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फुलके बना दूँगी। और सुबह के लिए समझ नहीं आ रहा कि सुबह क्या बनाऊँ, तो अभी वही मेरे माइंड में तो पनीर ही आ रहा है, बट अब आर्यन के पापा भी ना रेगुलर में पनीर ही हो जाता है, तो वो खा के भी खुश नहीं होते। पनीर की सीमा हर रोज़ पनीर खा के मन भी नहीं करता है, बट आर्यन को दे दूँगी तो आर्यन तो खा लेगा। तो अब देखती हूँ मैं, आर्यन आ जाएगा ना, एक बार पूछ के फिर बनाऊँगी इनसे, इनके लिए, मतलब तब लेके आऊँगी पनीर। तो और बस सुखाती हूँ मैं कपड़े, नहीं तो बातों में बस बात बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैंने सुखा दिए हैं सारे कपड़े, ये देखो यहाँ से वहाँ तक। और जबकि ये मैं डेली रूटीन में धोती हूँ, मतलब हर एक दो दिन में, फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं भाई, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। एक ये लाइन है
है ना। ये देखो पूरी लाइन है ना, और एक ही पूरी लाइन। अभी अंधेरा हो गया है, दिख नहीं रहा होगा। आज इस वाले पौधे का ना हमने गमला चेंज करवा दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा भी हो रहा था और थोड़ा सा नीचे से टूट रहा था, तो इसका गमला चेंज करवा लिया है। आर्यन के पापा तो कह रहे थे इसको नीचे रख देते हैं, पर मैंने कहा ये अच्छा लगता है ऊपर, तो मैंने इसको ऊपर ही रख लिया। और मैंने उसको पाम के पौधे के लिए और बोला है कि भैया पाम का पौधा दे जाना। उस पर बिल्कुल ऐसा था पतला पतला सा, तो मैंने कहा भैया जो चौड़े वाला होता है ना पाम का पौधा, वो वाला लेके आना। तो देखती हूँ कल लेके आता है तो। और सुखा के मैं आ गई हूँ नीचे, और अब मैं जा रही हूँ 5-7 मिनट बैठ करके। मैं बैठ इसलिए जाती हूँ क्योंकि भाई मुझे ना सांस चढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। कुछ भी काम कर लूँ ना, मतलब थोड़ा सा मेरे को रेस्ट लगता है कि मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। तो मैं ऐसे नहीं कि हबड़ तबड़ में बस सारे दिन लगी रहूँ। मैं बीच बीच में रेस्ट भी करती रहती हूँ। भैया पहले अपनी बॉडी को भी देखना है, क्योंकि हम अपना ख्याल रखेंगे तभी हम पूरा घर चला पाएंगे। यदि मुझे कुछ भी हो जाएगा ना, तो भैया मेरी तो फैमिली को कौन देखने वाला है? कोई भी नहीं देखता है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सबको खुद ही देखना होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। 5-7 मिनट भाई काम तो देखो करना ही है। सुबह से शाम तक हमारा कॉन्टीन्यूस कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, रोटी बनानी है, सब कुछ करना है, घर भी साफ़ करना है, करना हमें ही है। अब वो हम किस तरीके से करते हैं। अब मान लो मैं बीमार हो जाऊँ, करती रहूँ कॉन्टीन्यूस, और मैं बीमार हो जाऊँ तो वो सारा घर फैल जाएगा मेरा। तो करना तो हमें है, तो वो अब हमें किस हिसाब से करना है। ये कि मैं अभी जैसे कपड़े सुखा के आई ना, तो मैं ऊपर जाओ नीचे जाओ, थोड़ा सा एक्सर्शन सा हो जाता है, सांस चढ़ जाता है। तो हाँ, बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5 से 7 मिनट का, फिर करूँगी पूजा। और फिर अभी मैंने आटा भी नहीं गूँधा है, तो आटा गूँधूँगी और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो गाइस, आर्यन और आर्यन के पापा आ गए हैं, और ये ट्राउज़र्स लेके आए हैं और सॉक्स है, बट मुझे इसमें ब्लेज़र तो नज़र नहीं आ रहा है, तो पूछूंगी। वो अभी गए हैं, आर्यन बोला कि कलर लाना भूल गए, तो वो अभी फैब्रिक कलर लेने गए हैं। और कुछ मेरे स्कूल का भी सामान था, तो वो भी लेने गए हैं। मैंने बोला था उनको, पर फिर वो भूल गए। और मैंने आज है ना बहुत काम किया है। मैं आज कह रही थी ना कि यहाँ पे आपको शायद पता होगा कि एक बैग रखा हुआ था ब्लू कलर का, उसको मैंने पूरा खाली करा और उसको मैंने अरेंज करा, उसको भी मैंने अरेंज करा है। मतलब आज मैंने भी जितना हो सके ना उतना काम किया है। अब और मैंने इस टाइम फिर दोबारा से अपने लिए भी मतलब यहाँ पे चला दी है। वॉशिंग मशीन भी मेरी एक बार दोबारा से चल रही है। कपड़े तो जितने हो जाए ना उतने ही कम है। फिर कपड़े चल रहे हैं मेरे, और बस अब हम लोग खाएंगे खाना वगैरह। ये आ जाए, ये क्या लाए हैं, 1 मिनट। पता नहीं आर्यन के पापा को शूज़ ले, अच्छा, आर्यन के स्कूल में कोई एक्टिविटी है, इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है कोई, तो उसके लिए मैम ने ना ये वाइट कपड़ा मंगवाया है, तो ये भी लेके आए हैं। आर्यन ये भी लेके आया है, तो सारा सामान मोस्टली हो गया। बाकी फैब्रिक कलर वो लेने गया है, शायद मेरे स्कूल में रखे होंगे, पर वही ना वो अपने ही लेने गया अलग से, कोई बात नहीं। और अब ये लोग दोनों आ जाए, हम लोग खाना वाना खाएंगे। सब्जियां मेरी बनी रखी हैं, चपाती बनाना है, और बस अब अपने ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करना पसंद करूँगी। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन, सी यू टुमारो, टाटा, बाय बाय।